नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी जिंदगी में गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ा कारण है आपकी ही कुछ आदतें जो आप रोज करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि इन्हीं आदतों की वजह से ही आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप धनवान नहीं हो पा रहे हैं, पैसा नहीं देख पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति नहीं होती और पैसों की कमी होती जा रही है। तो बस यही कारण है दोस्तों, इसको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी खराब आदतें छुड़वाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दैनिक जीवन में उलझते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी, हमेशा धन बरसती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो यह जो आदतें हैं आप जो कर रहे हो, यह आदतें माँ लक्ष्मी जी की कृपा को रोकते हैं, धनवान बनने से आपको रोकती है। तो दोस्तों, यह 10 में से एक भी आप आदि हैं, तो यह बुरी आदतें आपका जीवन को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर देगी। क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं 10 आदतों के बारे में, ये 10 आदतों को आप आज ही छोड़ दें, वरना जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन भी लोगों में यह आदतें हैं दोस्तों, उन लोगों को कोई भी पसंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अब इन आदतों को आज ही छोड़ दीजिए, हमारी आपसे निवेदन है। दोस्तों, हम सभी लोगों में अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश भी करते हैं और कई लोग अपनी बुरी आदतों को अपनी ताकत समझते हैं। जी हाँ, जिस कारण घर में रुपए पैसों की तंगी हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी गलती के कारण यह प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको धनवान बनना है और अपने धन का संरक्षण करना है, तो उस कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका है धन का प्रयोग नदी की तरह करना चाहिए। बहुत से लोग धन को संग्रहित यानी कि एकत्रित करके रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। धन का प्रयोग निवेश और रक्षा में करना चाहिए। धन का लेन देन करते समय कभी भी लोक लाज यानी कि समाज का भय नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस चक्कर में लेन देन नहीं कर पाता वह धनवान नहीं बन सकता। वैसे भी तो धन से सभी को मोह होता है, लेकिन धन से कभी मोह नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे कमाने के लिए पागल नहीं होना चाहिए। क्योंकि धन मिलने पर जो अहंकारी हो जाते हैं उन लोगों का धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता। धन आने पर फल से लदे वृक्ष के समान हो जाना ही समझदारी है। धन हमेशा सही तरीके से कमाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाना धन को कुछ समय तक ही साथ देता है। अनैतिक तरीके से काम आए गए धन की आयु सिर्फ 10 साल तक होती है। ऐसा धन नष्ट होने लगता है और यह आपका मूलधन यानी कि आपका जो कुछ भी अपना होता है उससे भी यह छीन लेता है। आपकी बुरी आदतें दोस्तों, शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और अगर माँ रूठ जाए तो उसे राजा से रंग बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। क्योंकि जो लोग श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर को माँ लक्ष्मी कभी भी छोड़कर नहीं जाती। माता लक्ष्मी का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने हम ऐसे ही गलतियाँ कर बैठे हैं जिसमें माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उन गलतियों के बारे में जिनका ध्यान में रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाए। जी हाँ दोस्तों, लोग घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते
हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रुकती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, देवता। कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। तीसरा, चूल्हे पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है। चौथा, आप लोग सूर्यास्त के बाद घर में पोछा झाड़ू लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। पांचवा, हाथ से चंदन कभी भी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से देवी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। छठवां, केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी के भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्ति नहीं होती। सातवां, पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय के पहले सुबह उठना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है, ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती हैं। माता लक्ष्मी का पूजा पाठ नियमित रूप से और नियमित समय से करना चाहिए। आठवां, माता लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। कई लोग अपने घर में साफ सफाई पर इतना ध्यान नहीं देते, वह अपने आसपास गंदगी में भी आराम से रहते हैं। उनकी यह आदतें उनको बीमार बना सकती हैं। साथ ही घर में धन और पैसों की भी कमी होती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार साफ सफाई और धन कमाने में सीधा संबंध माना गया है, तो यह भी आप ध्यान में रखिए। 10वां, कई लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, समय के साथ वह उन्हें बोझ समझने लगते हैं। हिंदू धर्म में बड़ों का आदर सत्कार करना ही विशेष महत्व कहलाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो लोग अपने माता पिता या बुजुर्ग लोगों की सेवा नहीं करते, उनके पास सदैव पैसों की कमी होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को भी आप जरूर ध्यान दें। दोस्तों, यह सभी 10 आदतों का आप अपने जीवन में ध्यान रखें, नहीं तो आप हमेशा के लिए पछताते रहेंगे और आपसे मां लक्ष्मी जी रूठ जाएगी। दोस्तों, आप अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरी बात तो मां लक्ष्मी जी आपके पास नहीं आएंगे, और अगर मां लक्ष्मी जी रूठ गई तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। आपको पैसों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। आपके पास पैसा ना होने के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह गलती आप बिल्कुल भी भूल कर भी मत कीजिएगा। यह जो 10 आदतें हम आपको बताए हैं, यह 10 आदतों को आप अभी के अभी छोड़ दीजिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।